मीडिया के सामने लाया है, क्या मुद्दा है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद है। आपने आज मुझे मौका दिया आपके सामने आने का। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बोलने पर प्रतिबंध लग जाता है। 31 अक्टूबर 2024 को मेरे बोलने पे प्रतिबंध लग गया। मैंने पूरा ऑनरेबल कोर्ट का आदर किया। मैंने पिछले 10 मंथ कोई टिप्पणी नहीं की, कहने का मतलब। और दूसरा, मैं अपने वकील एडवोकेट शेख शकील साहब का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने आज मुझे आपके सामने लाया। क्यों? उस इंसान ने बिना, कहने का मतलब, ऐसा इंसान जिसने फाइट की मेरे केस की, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनमें से एक ही ऐसा इंसान है, वो अपने एडवोकेट शेख शकील साहब है। मैं बात करूंगा, मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, बोलते रहूंगा। जो ये मसला था जम्मू विश्वविद्यालय में, वहां पे धांधली हो रही थी, वहां पे नियुक्तियां बाहर के लोगों की हो रही थी। क्या ये बोलना गुनाह है? अपनी अवाम के लिए, अपने डोगरा भाइयों के लिए। उच्च विश्वविद्यालय के जितने लोग लगे हैं, मैक्सिमम लोग हैं यूपी बिहार के लोग लगे हैं। रूलों की वायलेशन की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एलजी साहब हमेशा कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं जब पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, ऐसी क्या मजबूरी है उस विश्वविद्यालय की तरफ आपकी नजर नहीं जा रही? और दूसरा, उस विश्वविद्यालय में जो आपके साथ, जब आप एमओएस थे, जो आपका वहां पे ओएससी लगा था, जब आप जहां पे आते हैं, आप उसको जहां पे आपका मीडिया प्रभारी बनाते हो, उसके बाद उसी इंसान को जम्मू विश्वविद्यालय में लगा देते हो। उसका नाम भी राय है, पीसी का नाम भी राय है। कहने का मतलब राय होना जरूरी है। और दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपनी आवाज को बुलंद करते रहूंगा जम्मू के अवाम के लिए। अभी 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते, उसी विश्वविद्यालय में हमारे 5 वहां पे कंट्रैक्चुअल टीचर लगे थे, पिछले 8 सालों से वहां पे पढ़ा रहे थे, जिनकी एज ओवर हो चुकी है। किसकी 45 साल है, कि 40 साल है, के छोटे छोटे बच्चे हैं। वाइस चांसलर और हेड जो है, जब उनके घर का पानी कोई नहीं ढोता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा जाता है। ये ऐसी एजुकेशन दे रहे हो वो लोग जो बच्चों को पढ़ाएंगे? दूसरा, अफसोस की बात, जब वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखट करते हैं, कैट जो है, जो पर्टिकुलर टीचरों के केस जो हैंडल करती है, उसने कहा आप इनको नहीं निकाल सकते, इनको वापस लगाया जाए। विडंबना, वही रजिस्ट्रार जम्मू विश्वविद्यालय का जो 10 साल पहले डिमोशन हुई थी और जम्मू यूनिवर्सिटी केस हार गई, और जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसका केस डबल मैच में नहीं लिया, और उसी इंसान को आपने बना दिया जम्मू विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार। आज वो ये कहता है उन विद्यार्थियों को, उन टीचरों को, कि आपका जो केस है मैं डबल मैच में लेके जाऊंगा। मैं जिस हिसाब से कहता हूं, अगर आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, आप इंक्वायरी कराओ ना, बातों से कुछ नहीं होता। क्यों? विडंबना की बात, जो 5 कंट्रैक्चुअल निकाले गए हैं, उनमें से जो एक लगा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो भी यूपी का लगाया गया है। मतलब कंट्रैक्चुअल भी यूपी लोग लगेंगे, जम्मू का डोरा कहां जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू के लिए वोट दिया। वो कहते थे हम जम्मू के ठेकेदार हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? उनकी क्या मजबूरी है? उनकी क्या सांठगांठ है बीसी के साथ? मेरी यही डिमांड है, वहां पे 30 सालों में जितनी नियुक्ति हुई है, जहां पे पैसा दुरुपयोग हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा।
जिस तरह से 2 बार उनको एक्सटेंशन दे दी गई, जो है बीसी जो है पहले थे उसको फिर से एक्सटेंशन, क्या जम्मू के लोग इतने काबिल नहीं क्या? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आपने बात बहुत अच्छी रखी। जो यूजीसी का रूल कहता है कोई भी जो बीसी का फॉर्म भरना चाहेगा, इच्छुक है, उसके लिए 65 साल एज होनी चाहिए। विडंबना, एलजी साहब ने जिसको एक्सटेंशन दी है वो 65 से ऊपर हो चुका था। क्या इतना कहना है, मतलब इतना करप्शन, इतना भाई भतीजाबाद। अगर जो बड़ी बड़ी चेहरे ही ऐसे करेंगी, आप नीचे वालों से क्या उम्मीद करोगे? आप, हमने भी डेली सुनते हैं किसी पटवारी को पकड़ लिया, किसी को वो पकड़ लिया। अगर एलजी साहब में हिम्मत है उस बीसी पे इंक्वायरी बिठाओ ना। क्यों दोस्ती बना, आपने उसके दोस्ती का फर्ज निभा रहे हो। वहां पे जो दांतनी हो रही है जनता के सामने है। मैं बात करूं, जब मुझे पे स्टे लगा, वहां पे 4 पोस्टों के इंटरव्यू हो रहे थे, रजिस्ट्रार का, कंट्रोलर का, डायरेक्टर डिक्का, डायरेक्टर आईटी और एक एफओ, 5 थे। मुझे 4 का पता था। मैंने एक दिन पहले, क्योंकि जो स्टेट का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, जो पूरा स्टेट का वित्तीय देखता है, वो विश्वविद्यालय का उस सिलेक्शन का मेंबर था। मैंने रात को व्हाट्सएप कर दिया, मैंने कहा जो रजिस्ट्रार है वो नीरज शर्मा लगेगा, जो डायरेक्टर डिक्का है वो गिन्नी लगेगी, जो डायरेक्टर आईटी है वो गुलित लगेगा, जो कंट्रोलर है वो महाजन लगेगा। मैंने एक दिन पहले कह दिया। अफसोस की बात, जब सिलेक्शन होती है वही लोग लगाए जाते हैं। खुशी की बात है एफए ने साइन नहीं किए, एफए को प्रेशर डाला गया। मैं जब पूछना चाहता हूं किस अधिकारी ने उसको प्रेशर डाला? क्यों? यूजीसी कहती है कोई भी सिलेक्शन जब होती है सेम डे आपको सिलेक्शन जो मिनट्स होते हैं उसको साइन करने होता है। 5 को सिलेक्शन थी, 5 को सिलेक्शन खत्म हो जाती है। 14 को एफए जो है 2 पोस्टों पे साइन करता है, कंट्रोलर और रजिस्ट्रार पे, 2 पे फिर भी नहीं करता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप तो रूल तो कोई मान ही रहे हैं, इतनी बड़ी धांधली हो रही है। मतलब आपका कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर जब से छुट्टी पड़ी है जहाँ पे पूरा एलजी का मनमानी चल रही है। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हो चुका है। आपने बात रखी जम्मू विश्वविद्यालय की, बात नहीं, आप सेंट्रल विश्वविद्यालय में चले जाओ, बाहर के लोगों की नियुक्तियां हो रही है, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरा, अभी पूरा जम्मू बाढ़ आई, स्मार्ट सिटी की बात की जाती थी, तो आपने देख लिया जैसे भी जो हमें बेनिफिट मिले हैं, जो 370 के बेनिफिट है।